4.1 न्यूमेरिकल है। फाइंड द रिजल्टेंट of the forces 6 Newton along x-axis, 6 Newton along y-axis, 4 Newton along negative x-axis। हमारे पास xy प्लेन दे दिए गए और बता दिया गया कि पॉजिटिव x-axis पर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, यानी ये पॉजिटिव x-axis है राइट साइड पे। इस साइड पर 10 न्यूटन फोर्स और 6 न्यूटन अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस पर 6 न्यूटन और 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर 4 न्यूटन। तो डाटा हम इसका लिख लेते हैं। पहले एफ एक्स कितना है जी 10 न्यूटन फोर्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फिर एफ वाई 6 न्यूटन, उसके बाद अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस ये भी एक्स एक्सिस पर 4 न्यूटन। टोटल एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, टोटल फोर्स क्या हो जाएगी 10 माइनस 6 विच इज 6 न्यूटन, सॉरी 10 माइनस 4 6 न्यूटन एफ एक्स की फोर्स हो जाएगी। हमने रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है ना, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए हमारे पास दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक एंगल। तो हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा एफ का और एंगल भी हमने फाइंड करना होगा थीटा। तो हमारे पास क्या फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, एफ का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब एफ एक्स की वैल्यू भी हमें दे दी गई और एफ वाई भी, वैल्यूज पुट कर देंगे तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 8.5 न्यूटन। उसके बाद एंगल है हमारे पास थीटा, थीटा का फार्मूला होता है tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, tan इनवर्स एफ वाई की वैल्यू 6 ओवर एफ एक्स की वैल्यू 6, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा विच इज 45 डिग्री, थीटा भी आ जाएगा। तो यही चीज हमने बतानी थी, हमें रिजल्टेंट बताना था। अब हम देखें अगर हमने क्या चीज बतानी थी, यहाँ पर देखें अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास 6 न्यूटन थी और अलोंग वाई एक्सिस भी हमारे पास क्या थी 6 न्यूटन। हमने रिजल्टेंट फोर्स बतानी थी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये 8.5 न्यूटन, यही बतानी थी ना। और इनके दरमियान एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यही हमारा रिजल्ट है। 4.2 है find the perpendicular component of a force of 50 Newton making an angle of 30 degree with x axis। यानी इसमें हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बताने हैं फोर्स के। फोर्स हमें दे दी गई कितनी 50 न्यूटन, एंगल कितना दे दिया गया 30 डिग्री। अब हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बताने हैं। सपोज अगर ये हम एक्स वाई प्लेन ले लें तो ये हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे, एफ इसे बोल देते हैं। हमने बताना है कि एफ एक्स क्या होगी और एफ वाई बता दें, यही है ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो ये हमने बता देने एफ वाई एंड एफ एक्स, ये हमने फाइंड करना। तो हमारे पास सबसे पहले हम एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स का फार्मूला क्या होता है एफ कॉज ऑफ थीटा फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जब हॉरिजॉन्टली लेंगे तो हमारे पास जो फैक्टर आएगा कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा की वैल्यू हमें दे दी गई 30 डिग्री, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन, इसमें पुट कर दें, पुट करके आपका आंसर आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास एफ वाई फाइंड करेंगे, एफ साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो एफ की वैल्यू इसमें पुट करके आपका आंसर आ जाएगा एफ वाई। 4.3 है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ इट्स एक्स कंपोनेंट इज 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज 5 न्यूटन। इसमें हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो उसकी एक्स कंपोनेंट की फोर्स है वो भी दे दी गई एंड वाई कंपोनेंट भी दे दिया गया। तो इसको डाटा इसका देखते हैं। एफ एक्स कितना है जी 12 न्यूटन एक्स कंपोनेंट का, और एफ वाई भी दे दिया गया, वो कितना है जी 5 न्यूटन। हमने मैग्नीट्यूड बतानी है फोर्स की, यानी कि एफ, और डायरेक्शन यानी कि थीटा फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंगल बताना है। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, एफ इज इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। अब एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास रिजल्ट जो आएगा 13 न्यूटन। इसी तरह थीटा का फार्मूला क्या होता है टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें एफ वाई और एफ एक्स की, तो आपके पास आ जाएगा जी 22.6 डिग्री ऑलमोस्ट, ये आपका एंगल आ जाएगा। 4.4 है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द नट, फाइंड द टॉर्क। सबसे पहले हमें फोर्स दे दी गई कितनी 100 न्यूटन, तो उसके बाद डिस्टेंस कितना है हमारे पास, डिस्टेंस इसे हम एल कह देते हैं 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें 10 ओवर 100 हो जाएगा 0.1 मीटर्स। हमने फाइंड करनी है टॉर्क। टॉर्क आपको पता है फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस एल। एफ की वैल्यू भी हमें दे दी गई, इसमें वैल्यूज पुट कर दें 100 मल्टीप्लाइड बाय एल। जब आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा जी 10 न्यूटन मीटर, ये हमारे पास टॉर्क निकल आएगी।
4.5 है, a force is acting on a body making an angle of 30 degree with the horizontal component of the force is 20 न्यूटन, find the force। तो हम डाटा इसका लिख लेते हैं। सबसे पहले एंगल हमें दिया गया कितना 30 डिग्री, उसके बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कौन सा कंपोनेंट होता है, एक्स कंपोनेंट, तो फोर्स का एफ एक्स कंपोनेंट 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है यानी एफ। हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फार्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉज ऑफ थीटा। हमने एफ फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स ओवर कॉज ऑफ थीटा। एफ एक्स की वैल्यू 20 न्यूटन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कितना है, कॉज ऑफ 30 डिग्री। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.1 न्यूटन। 4.6 है, the steering of a car has a radius of 16 cm. Find the torque produced by a couple of 50 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी है 50 न्यूटन और हमारे पास रेडियस यानी कि उसकी लेंथ कितनी है कार के स्टीयरिंग के साथ L 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर्स। हमने फाइंड करनी है टॉर्क, फाइंड करनी है। टॉर्क का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, F क्रॉस L, लेकिन हमारे पास यहाँ पर थीटा नहीं दिया गया, एंगल नहीं दिया गया, तो हम टॉर्क का ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे एफ एल। और इसके साथ हमारे पास कपल ऑफ फोर्स दिया गया यानी कि कपल टू फोर्सेस है, टू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 2 एफ की वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड 0.16, तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टॉर्क निकल आएगी 16 न्यूटन मीटर। 4.7 है,